आज हम हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखना सीखेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, सूरज, तो इसमें क्या दिया है? सूरज। तो आप से आ से ज्ञा तक इंग्लिश में मालूम होना चाहिए, ठीक है। देखो, सा, ये वाले जो सा रहता है इसको देखो, इसका सा क्या होता है? एस, सिर्फ एस, ठीक है। अब बड़ा ऊ का मात्रा है तो आप क्या लगाओगे? बड़ा ऊ के लिए डबल ओ। अब बीच में क्या दिया है? आर, तो आर के लिए क्या होगा? आर। इसमें कुछ मात्रा नहीं लगा है, यहाँ बात ध्यान रखिए कि इसमें कुछ मात्रा नहीं लगा है तो आप ए लगा दीजिए। अगर इसमें बड़ा आ का मात्रा भी रहता तो भी ए लगता, लेकिन मात्रा भी नहीं है और ये व्यंजन है, सिर्फ व्यंजन वाले को। स्वर में तो जो रहेगा वही लगेगा, लेकिन ये क्या है? व्यंजन है तो ए लगेगा सिर्फ। तो ये सूरज। अब जा का क्या होता है? जे। देखो, तो सूरज, ठीक है, सूरज। देखो, अब ये जा है तो ये लास्ट में अक्षर के शब्द जो भी है लास्ट हो रहे हैं, तो सिर्फ जो भी आएगा जे उसका ही लगा देंगे। इस अंत में जो भी शब्द आएगा वहाँ पर ए नहीं लगाते, इस बात को ध्यान रखना। देखो, फूल, तो फा का क्या होता है? ए, ठीक है। अब बड़ा ओ का मात्रा है तो क्या लगाओगे? डबल ओ। और ला का क्या होगा? एल। ये भी ला है और ला क्या आ रहा है? अक्षर के जो भी शब्द है उसके अंत में आ रहा है तो सिर्फ ए लगा के छोड़ दो, यहाँ ए नहीं लगाते। यही ला अगर बीच में आता, इसके बाद और कुछ शब्द रहता तो हम ए लगा देते, लेकिन ये ला अंत में है तो सिर्फ फूल लगा देते हैं। अब दूध, तो दूध को क्या लिखोगे? डी। दा का क्या होता है? डी होता है। और बड़ा ऊ का क्या लगाओगे? डबल ओ। और धा का क्या होता है? डी। एच होता है तो डी और एच लगा के छोड़ दो, ठीक है। अब पूरब, तो पूरब का क्या करोगे? देखो, पा का क्या होगा? पी होता है। इसमें भी बड़ा ऊ है तो डबल ओ लगा दो। अब आर है, आर क्या है? व्यंजन है और बीच में है तो हम लोग आ लगाएंगे, इसके साथ ए ले लो, ठीक है। अब बा का क्या होता है? बी। अब बी लगा के ही छोड़ देती हैं, जो भी शब्द के अंत में रहता है सिर्फ वही लगाते हैं। ये बीच में रहता बा तो ये लगा दो। अब मूरत, तो मूरत को क्या करोगे? एम लगा दो, बड़ा ऊ है तो डबल ओ। आर का क्या करोगे? आर, और ये भी व्यंजन है और बीच में आ रहा है तो ए लगा दो। और ता का टी, मूरत। छूट, छूट को क्या लिखोगे? देखो, छा का क्या होता है? सी, डबल एच होता है। बड़ा ऊ है तो डबल ओ लगा दो। और टा का क्या होता है? टी, तो यहाँ टी, तो क्या हो गया? छूट। देखो, अब यहाँ इस बात को ध्यान देना कि यहाँ सूरज, कहीं कहीं पे सूरज को क्या लिखा जाता है? देखो, एस, और ये बड़ा ऊ है ना तो भी यू लगा देते हैं, ठीक है। आर ए जे। तो आप अगर नाम लिख रहे हो तो छोटा ऊ का भी मात्रा लगा सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। ज़्यादातर सूरज इस प्रकार से भी लिखा जाता है, इस प्रकार से। देखो, यहाँ पूरब, पूरब को आप क्या कर सकते हो? एक पी यू आर ए बी, पूरब। यहाँ पूरब भी लिख सकते हो, छोटा ऊ का भी उपयोग कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में बड़ा ऊ का भी कभी कभी उपयोग करते हैं, कोई छोटा ऊ का उपयोग कर लेते हैं। तो पूरब को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। देखो, अब ये इस वाला जब मात्रा रहेगा तो आप लोग क्या करोगे? देखो, का क्या होता है?
के होता है, ठीक है। ये वाले मतलब रा, आधा रा का उपयोग हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आर आई होता है, और पी का होता है पी, और ए इसमें बड़ा का मात्रा लगा है तो पी, कृपा। तो ये वाला आर आई होता है इसका। घृणा, अब घृणा का घा का क्या होता है, जी एच, और ये वाला जो मात्रा लगा है उसका हम लोग आर आई लिखेंगे, और ये वाला अड़ा का क्या होता है, एन ए, तो घृणा। देखो अब कृतज्ञ दिया है तो का क्या लगाओगे, के, ठीक है। और ये वाला जो री का मात्रा होता है इसके लिए हम लोग आर और आई का यूज करते हैं, ठीक है। कृतज्ञ जो भी का आएगा उसके बाद यहाँ रा का यूज होगा है कृतज्ञ, और ता का क्या है, टी लगा दो, और ज्ञा का क्या हो गया, जी वाई ए होता है। यहाँ ए लग रहा है ऋषभ, तो इसका क्या करोगे, देखो री का क्या होता है, आर आई, ठीक है। और ये वाले जो सा का होता है, सा के सरकोड़, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एस का यूज करते हैं। और ये बीच में जो भी है व्यंजन है, इसके बाद कुछ मात्रा नहीं लगा है तो आप ए लगा दो, और भा का क्या होता है, बी एच होता है। यहाँ अब लास्ट में आ रहा है अक्षर के, तो यहाँ हम लोग ए नहीं लगाएंगे, इतना ही, ऋषभ। अब त्रिशा का क्या लिखोगे, टी, और ये वाले री का मात्रा होता है तो आर आई। ये वाले सा के लिए बताया था एस एच होता है। अब यहाँ बड़ा आ का मात्रा लगा है तो बड़ा आ के लिए क्या होता है, ए, तो यहाँ त्रिशा। देखो के लगा दो, ई का मात्रा है। अब ता के लिए क्या होगा, टी होगा, ए लगा दो, बीच में अब कुछ मात्रा नहीं, अब सीख गए होगे बीच में कुछ नहीं रहता है तो ए लगा देते हैं। ला के लिए ए लगा दो, और इसके लिए ये देखो यहाँ पर बड़ा ई का मात्रा है, लेकिन आप यहाँ आई का भी यूज कर सकते हो, केथली हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और डबल ई का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूज आई का यहाँ यूज कर लेते हैं, केथली। देखो यहाँ रेल को आप लोग हिंदी में अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, ई और ला का है तो एल, लेकिन ये इंग्लिश वर्ड है रेल, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, आर ए आई एल, रेल इस प्रकार लिखा जाता है। और हिंदी में लिखना चाहोगे तो इस प्रकार से रेल लिख सकते हो, लेकिन ये इंग्लिश वर्ड है और रेल का हम लोग इंग्लिश से हिंदी में बना है, तो यहाँ इस प्रकार लिखा जाता है। देखो अब कैलाश, तो इसमें अब बड़ा आय ए का मात्रा लगा है, इसमें डबल वाला मात्रा जो भी है आय का मात्रा वो लगा है, तो इस वाले को देखेंगे अब, तो का क्या होगा, के, और इस वाले जो भी मात्रा होता है आय का उसका हम लोग ए आई यूज करते हैं। अब ला का क्या होगा, एल, और इसमें बड़ा का मात्रा है तो ए, और ये वाले सा का क्या होता है, एस एच होता है, कैलाश। आप वीडियो को देखते देखते अपना ही प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। देखो रैपिडो, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, आर ए आई, अब पी का क्या लिखोगे, पी आई, छोटा ई का मात्रा है तो, और डा का क्या होगा, डी ओ। अब रैपिडो को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और एक रैपिडो अलग भी लिखा जाता है। प्रकार से, और एक होता है इंग्लिश में आर ए पी आई डी ओ होता है ना,
रैपिडो इस प्रकार से लिखा जाता है क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड है और इंग्लिश में ए को ही रै के रूप में पढ़ते हैं, रैपिडो। हैदर को क्या लिखोगे? हा का क्या होगा? एज। ए का मात्रा है तो ए आई। दा के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? डी। दा के लिए ए यूज होगा, आर। हैदर। देखो तैयार। ता के लिए क्या लोगे? टी। इसके लिए ए आई। या के लिए वाई का यूज होता है, बड़ा का मंत्र लगाए तो ए लगा दो। रा के लिए आर लगा के छोड़ दो। तैयार। सैनिक, एस ए आई। एन, छोटा ए का मात्रा है तो आई। का के लिए के, सैनिक। गौतम के लिए क्या करोगे? जी और ए यू। ता के लिए टी, यहाँ ए का मात्रा लगाओगे, यहाँ कुछ मात्रा नहीं लगा है तो माँ के लिए एम, गौतम। दौलत के लिए दा के लिए डी यूज करोगे, औ के मात्रा के लिए ए यू, ला के लिए एल, यहाँ ए लगा दोगे, यहाँ कुछ मात्रा नहीं है तो यहाँ बीच में ए लगेगा। ता के लिए टी। सौगात, एस। सा के लिए एस होता है, ए यू। औ के मात्रा के लिए गा के लिए जी, इसमें बड़ा का मात्रा लगा है तो भी ए लगाओगे, खाली बड़ा का मात्रा लगा है तो भी ए लगाओगे। सिर्फ यहाँ गा भी रहता, कुछ मात्रा नहीं रहता तो भी ए लगाते। ता के लिए टी। अब अंक के मात्रा के लिए देखेंगे तो कंगन, का के लिए के और अंक के मात्रा के लिए होता है ए एन। ठीक है। गा के लिए जी, यहाँ कुछ मात्रा नहीं है तो भी ए लगाओगे, ना के लिए एन लगा के कंगन। बंगाल, बा के लिए क्या होता है? बी। अंक के मात्रा के लिए ए एन लगाओगे, गा के लिए जी, बड़ा आ का मात्रा है तो ए लगा दो, एल। संसद, सा के लिए क्या लगाओगे? एस ए एन। अंक के मात्रा के लिए सा के लिए एस ए, यहाँ कुछ मात्रा नहीं लगा है तो ए लगाओगे। ता के लिए डी। बुलंद, बा के लिए बी, छोटा ऊ का मात्रा है तो यू लगा दो, ला के लिए एल, अंक का मात्रा है तो ए लगा दो, एन लगा दो, अंक के मात्रा के लिए ए एन, दा के लिए डी, बुलंद। अब आहा के मात्रा सभी तो अतः, तो ये आ है और ये क्या है? स्वर है। तो स्वर आ के लिए क्या होता है? ए। ता के लिए टी और ये आहा का मात्रा है तो आहा के लिए हम लोग ए एच यूज करते हैं। देखो नमः के लिए, ना के लिए हम लोग एन लिखेंगे। ये ना व्यंजन है और इसमें कुछ मात्रा नहीं लगा है तो ए का यूज करो। माँ के लिए क्या होता है? एम। और आहा के मात्रा के लिए ए एच तो नमः। ये कहा के लिए, ए के लिए ई का यूज कर, ए के लिए हम लोग ए का इंग्लिश में क्या लिखते हैं? ई। ये स्वर है तो सिर्फ ई ही लगेगा, इसमें और कुछ मात्रा नहीं लगेगा। का के लिए के और आहा की मात्रा के लिए ए एच। अनिका के लिए आ क्या है? स्वर है तो स्वर के लिए सिर्फ ए लगा दो, ना के लिए एन और इसमें ए का मात्रा है तो ई लगा दो। का के लिए के, आहा के लिए ए एच। देसा के लिए, दा के लिए डी, ए का मात्रा लगा है तो ई,
ये वाली साकिल एस एच होता है और आहा का मात्रा लगा है तो ए एच लगा के छोड़ दो।